हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। यूपी लेखपाल कांस्टेबल की फ्री क्लासेज आपके लिए इसी चैनल पर अवेलेबल हैं। आप पढ़ सकते हैं और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं यूपीएसआई के लिए कि यूपीएसआई जो है उसका डीवीपीएसटी कब हो सकता है, नॉर्मलाइजेशन में किसको फ़ायदा हो सकता है किसको नहीं। तो आपको पता होगी 9,534 पद हैं और 20,000 लोगों को बुलाने की बात चली है। ऐसे में और विभागीय नोटिस था, विभाग में भी ये रिसीव हो चुका है। अब जो है आपकी 18 जनवरी है आज। अब ये कब तक हो सकता है, तो देखिए एक तो ये है कि डिपार्टमेंट की बात डिपार्टमेंट जानता है, ये कड़वी सच्चाई आप मान लीजिए, कोई और नहीं जानता, मैं भी नहीं, कोई और भी नहीं। लेकिन जहाँ तक जो सोर्सेज होते हैं उनके आधार पर जो सच खबर होती है वो मैं आपको बताऊँ। ये नोटिस विभागीय था, इसलिए इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता दी और उन्हीं ने इस पर सैकड़ों वीडियो बना डाली हैं। 20-25 तारीख तक अगर कुछ होता है कुछ भी तो मे भी हो सकता है 10 तारीख 10 फरवरी या उससे आसपास कुछ होने की उम्मीद हो। लेकिन कोविड केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है थोड़ा डिले हो सकता है। मुझे लग रहा है, मैं किसी और की नहीं कह रहा, ठीक है। अब कट ऑफ कितनी रहेगी वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में किसको फ़ायदा होगा तो देखिए, एक होती है आपकी ईजी, एक होती है मॉडरेट और एक होती है आपकी हार्ड शिफ्ट। तो जो ईजी शिफ्ट होती हैं उनमें जो है आपके, जैसे मान लीजिए 160 थे, इसमें कम से कम आपके कहीं 15 भी देखने को मिलेंगे, कहीं आपके 10 भी देखने को मिलेंगे। इन सभी को ये कम होते भी दिखेंगे, एक दो जगह बढ़ते भी दिखेंगे, ये भी समझ लीजिए। मॉडरेट में प्लस में तो जा सकते हैं 10-15 जो भी जाएं, 10-12, यहाँ 10 से लेकर 15 या 18 तक कुछ भी हो सकता है। तो इन सबको इक्वल करने के लिए जो शिफ्ट इजी होती हैं, अब देखिए मैं ये कैसे डिसाइड कर दूं कि कौन सी शिफ्ट इजी है। भाई ना तो मैं 12 नवंबर की शिफ्ट इजी बता रहा, ना 2 दिसंबर की हार्ड बता रहा। उसकी वजह ये है, पेपर देने थोड़ी गया हूं मैं 12 नवंबर और 2 दिसंबर। जो आपको ये बता रहे हैं ना क्या 12 नवंबर की इजी थी और 2 दिसंबर की कठिन थी, मैं आपको बता दूं वो सब एकदम बकवास कहानी कर रहे हैं। हकीकत में मान लीजिए जो क्वेश्चन मुझे नहीं आता वो मेरे लिए हार्ड है, जो किसी को आता है वो इजी है। तो मैं इस डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए ये कह दूं कि 12 नवंबर इजी थी और ये कठिन थी, तो नहीं भाई। ये जो है जब बोर्ड नॉर्मलाइजेशन करेगा तभी ये डाटा क्लियर आएगा। तो इजी शिफ्ट में जो होता है क्वेश्चन घट जाते हैं 10-12 और मॉडरेट में जो होते हैं 10-12 बढ़ जाते हैं, हार्ड में 10 से 18 या 15-20 भी। हकीकत में मैं बताऊं, क्वेश्चन बढ़ने घटने का जितना खेल है वो जो है बोर्ड पे डिसाइड होगा। इसलिए आप लोग अभी क्या ना छोड़ें। पहली बात तो जो लोग रनिंग कर रहे हैं 2 घंटे अपनी रनिंग कंटिन्यू रखें, किसी के चक्कर में आके अपनी रनिंग का नुकसान ना करें, पहली सलाह। दूसरी सलाह, जिसने एग्जाम नहीं दिया, जिसने एग्जाम की कोई नॉलेज नहीं, मैं आपको दूसरी वजह और बता देता हूं। देखिए 35% पर सब्जेक्ट और 50% ओवरऑल आपने ये क्राइटेरिया पार किया है। और एक ऐसा टीचर है जिसके मैं आपको बता दे रहा हूँ 100K प्लस हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, उसने ना ये एग्ज़ाम दिया, ना उसके इसके बारे में 0 सन्नाटा पता थी, ना ये पता कि 35% का क्राइटेरिया कैसे कैसे किसने पार कर लिया। बस उनने नोटिफिकेशन निकाला, पढ़ा और रट्टा मार की कहानी बता दी। भाई जिसने एग्जाम दिया उसको पता है 35% का क्राइटेरिया, उसने कितनी मेहनत से क्वालिफाई किया होगा, 50% का कितनी मेहनत से क्वालिफाई करके वो अपने नंबर लेके आया हुआ 110 114। और ये जो मास्टर है वो 114 वालों को बेवकूफ़ बता रहा है। भाई बताओ, ये जो 114 लेके आया कितनी मुश्किल से लेके आया हुआ, 120 कितनी मुश्किल से लेके आया हुआ, ये बेवकूफ़ कैसे हो सकता है। ये जिसने एग्जाम नहीं दिया मास्टर ने, वो ये डिफाइन कर रहा है कि ये जो बच्चा, इसके नॉर्मलाइजेशन में कम भी हो सकते हैं। भाई ये जी शिफ्ट में था, डिफाइन मत करो। ऐसे बच्चों को मोटिवेशन कम मत करो। जिनके 100 प्लस हैं, चाहे वो यूआर में हो चाहे वो किसी कैटेगरी में हो, इनका डिमोटिवेट मत करो। इनको रनिंग के लिए अगर प्रोत्साहित कर सकते हो करो, क्योंकि मान लीजिए यूपी कांस्टेबल में अगर इनको मौका मिल गया, यहाँ से कोई गलती हो भी गई भाई दुबे, तो ये यूपी कांस्टेबल के लिए कितने अच्छे तरीके से तैयार होंगे, ये सोचा है कभी नहीं। इनको यहाँ हरा दो, फिर आप यूपी कांस्टेबल के नाम पर इनसे लूट खसूट मचाओ, डाका डाल लो इनकी जेब पर, कितनी बेरोजगारी है। ऐसे में जब तुमने एग्जाम नहीं दिया तो तुमको शर्म नहीं आती कि बच्चों को ये बता रहे हो 114 वाले के नॉर्मलाइजेशन में घट के 20 नंबर खत्म हो जाएंगे, 94 पहुंच जाएगा। ऐसे लोगों से दूर रहो।
मैं कभी गलत सलाह नहीं देता। मैंने कट ऑफ को लेकर जो बताई थी अब तक कट ऑफ, मैंने कहा ये मेरी रो मार्क के आधार पे है, नॉर्मलाइजेशन पर नहीं है। जिनके नॉर्मलाइजेशन होके आएंगे वो कट ऑफ थोड़ी अलग रहेगी, लेकिन उसमें अलग का मतलब ये नहीं है कि वो इससे बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएगी, 160 की 160 चली जाएगी। एनटीपीसी नहीं है ये 35 और 50% का क्राइटेरिया है। जब तक ये पार नहीं होगा तो आप कुछ भी समझ लीजिए, बाकी कुछ नहीं होने वाला है। अब देखिए कट ऑफ को लेकर मैं आपको बताऊं, नॉर्मलाइजेशन में फायदा नुकसान जो है वो बोर्ड तय करेगा। इन लोगों को मत तय करने दो जिनने एग्जाम नहीं दिया है, जिन्होंने कुछ नहीं किया उनको तय मत करने दो। जिनको एग्जाम की ए फॉर ABCD नहीं पता, समझ लीजिए, जिनको एग्जाम ई नहीं पता क्या होता है एग्जाम का ई में, तो वो लोग आपकी कट ऑफ डिसाइड करेंगे तो करियर को बर्बाद ही करेंगे, अच्छा नहीं कर सकते। अब देखिए कट ऑफ की बात करता हूँ। ये कट ऑफ जो है रॉ मार्क के आधार पर बता रहा हूँ, जो आपके क्वेश्चन सही हुए हैं उसके आधार पर। ये मैं किसी और के ऊपर नहीं बताता। आपने देखा होगा मेरी वीडियो में कट ऑफ मैं हमेशा कहता हूँ कि एक सटीक रहेगी। आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए कट ऑफ यहाँ देख लीजिए, यहाँ फीमेल, यहाँ मेल। एक्स सर्विसमैन की मैं पहले ही बता दे रहा हूँ 80-100 के बीच में, ठीक है। देखिए एसटी के जो लोग हैं वो 80 से 85 अपने आप को सेफ मान के रखें रो मार्क के आधार पर। बाद में क्या होगा नॉर्मलाइजेशन में, भाई वो नॉर्मलाइजेशन जाने, लेकिन अभी इस उम्मीद में मत छोड़ना कि मेरे इतने नंबर हैं और नॉर्मलाइजेशन मेरे घट के हो जाएंगे वो 60 नंबर, मैं तो डूब जाऊंगा। इस उम्मीद को मत रखना। पढ़ाई और अपनी रनिंग पर ध्यान रखना। 85 से 90 के बीच ये प्लस लगा के रखना, ठीक है भाई। 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो। OBC 90-95 मेल फीमेल चेक कर लेना, ठीक है। अब EWS 100, 95 और 100 प्लस, ठीक है। UR आपके 100 प्लस और 105। अगर किसी के नॉर्मलाइजेशन में इन्हीं सब में 10-10, 15-15 क्वेश्चन बढ़ गया और वो सिलेक्शन हो गया, तो ये 100 के वाले का क्या सोचोगे आप, सोचो। तो इसलिए इन लोगों के चक्कर में मत पड़ो। इनने कोई एग्जाम नहीं दिया है। जो लोग चैनलों का प्रमोशन करते हो वो क्या है एग्जाम के बारे में बात करेंगे। भाई मेरी बात समझो, थोड़ा सा मोटिवेट अपने आप को रखो और दौड़ लगाओ ग्राउंड में। ग्राउंड तोड़ दो फोड़ दो, लेकिन रनिंग मत पीछे हटो। मौका कभी जिंदगी में दोबारा बार बार दरवाजा खटखटाना नहीं है। जब मौका मिल जाए तब उस मौके का फायदा उठाओ। मैंने जो कुछ बताना था वो आपको बिल्कुल सही और सटीक जानकारी के आधार पर बताता हूँ, कोई कहानियाँ नहीं बताता मैं आप लोगों के लिए। इसलिए आप लोग डरने से लाख गुना अच्छा है अपनी पढ़ाई पे अच्छे से फोकस करें और इन सब चीज़ों को भूल जाएं, क्योंकि आपकी सफलता का मंत्र आप जानते हैं। आपने कितनी मेहनत की है। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्रामीण प्रवेश और दूसरी मैथ की क्लासेज जो हैं और यूपी कांस्टेबल की क्लासेज यहीं पर फ्री स्टार्ट होने वाली हैं। आप लोग पढ़ सकते हैं फ्री में, क्यों टेंशन ले रहे हैं। इन सब को छोड़ो और अपनी तैयारी में लग जाओ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद।